हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 5। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी कोई उनको पाने का प्रयास करता है, जो भी कोई उनकी तरफ आने का प्रयास करता है, चाहे वो योग रुक्ष हो, चाहे वो योग आरूढ़ के स्तर पर हो, तो भगवान कृष्ण उनके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक यूनिक इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 5 भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्व्रेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत, आत्मा एव ही आत्मन बंधु, आत्मा एव रूपु आत्मना। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करें और अपने को नीचे ना गिरने दें। यह मन बुद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। देखिए, इस भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व सूर्य की तरह है और कृष्ण भावना अमृत जो है वो चंद्रमा की तरह है। तो दोनों के दोनों लाइट के कारक हैं, ये प्रकाश के घोतक हैं। तो जब सूर्य होता है तो हमारी गतिविधियां चलती रहती हैं। तो ऐसे ही भौतिक भोग की इच्छा जो है वो हमारी चलती रहती है। एक भक्त की जो इच्छा है भौतिक भोग की, हमारी सबकी चलती रहती है। तो भक्त की भौतिक भोग की जो इच्छा है उनको ढलना चाहिए, उनका सूरज ढलना चाहिए। जब सूरज ढलेगा तभी रात्रि आएगी। जब भौतिक भोग की इच्छा का सूरज ढलेगा तब कृष्ण भावना अमृत की रात्रि आएगी। तो रात्रि में देखिए सूर्य चमकता नहीं है, रात्रि में क्या है, चंद्रमा चमकता है और उसका जो प्रकाश है वो कैसा है, शीतल चमक है। सूर्य की जो चमक है वो बहुत तेज है, लेकिन चंद्रमा की जो चमक है वो बहुत ही शीतल है। तो इसलिए भगवान चैतन्य अपने शिष्टाष्टकम में कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम। तो जब हम भगवान के नाम लेना आरंभ करते हैं, कृष्ण भावना अमृत में जाते हैं धीरे धीरे, तो ये क्या है, हमारे हृदय पे कैसा प्रभाव डालता है, ये चंद्रमा की शीतल छाया के जैसा प्रभाव डालता है। देखिए, सूर्य का प्रकाश क्या है, हमको दाह देता है, ये अग्नि देता है। ऐसे ही ये भौतिक जगत का जो हमारी मानसिक और भौतिक इंद्रियों की जो गतिविधियां हैं, ये क्या है, ये सारी की सारी एक जीव को जला रही है, ये सारे के सारे जीव को जला रही है। तो इस्कॉन में इसलिए हम रोज क्या गाते हैं, संसार दावानल लीड लोक है, त्राणाय कारुण्य घना घना। तो ये संसार कैसा है, ये दावानल लीड, ये अग्नि जैसे सूर्य का ताप जैसे जला रहा है ऐसे है। तो इससे जो भी कोई निकलने का प्रयास करता है, इस जो हमको जला रहा है इससे निकलने का प्रयास करते हैं, उसके लिए हमको योग पद्धतियां चाहिए, उसके लिए योग पद्धतियां चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, आप योग पद्धति में आए हो, चाहे योग रुक्ष हो चाहे योग आरूढ़ के स्तर पे हो, आपका कर्तव्य क्या है कि अपने आप को मन से गिराना नहीं है, अपने आप को अपने मन से ऊपर उठाना है, आपका कर्तव्य ये है। तो श्री प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते थे, कहते कि जैसे मन है, हमारा मन है, ये कैसा है, ये एक टैक्सी के चालक की तरह है, जैसे टैक्सी का ड्राइवर होता है उसकी तरह है। जो अगर हमारा मन भौतिक भोग की तरफ जाएगा तो ये उधर लेके जाएगा, अगर हमारा मन कृष्ण भावना अमृत भगवान के भगवत भक्ति के कार्य की तरफ संलग्न होगा तो हमारा मन उधर लेके जाएगा। तो जैसे कोई आदमी जाता है, कोई गोवा आया है सपोज घूमने के लिए, गोवा जाता है, तो वो टैक्सी चालक को कोई तो बोलेगा कि भाई इसको जुआ खाने या नाइट क्लब में लेके चलो, कोई बोलेगा नहीं मेरे को इस्कॉन मंदिर में या किसी मंदिर में लेके चलो। तो टैक्सी चालक का काम क्या है, टैक्सी चालक का काम क्या है, उसको सिर्फ जहाँ पे वो व्यक्ति जाना चाहता है उधर लेके जाएगा, चाहे वो टीटो में जाए जुआ खेलने के लिए, चाहे वो किसी मंदिर में जाए, इस्कॉन मंदिर में जाए भगवत भक्ति का लेक्चर सुनने के लिए, मतलब अपने आप को भगवत भक्ति कार्य में संलग्न करें। तो टैक्सी चालक का काम सिर्फ इतना ही है, लेके जाना है। तो जब हमारा मन मनोभोग और विलासता की तरफ जाएगा तो वो उधर लेके जाएगा, अगर हमारा मन भगवत भक्ति के कार्य में जाएगा तो वो उधर लेके जाएगा। तो ज़रूरत किस चीज़ की है, ज़रूरत है कि हम
अपने मन को कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे ट्रेनिंग करते हैं मन की। तो ट्रेनिंग का कंसेप्ट, देखिए मन को ट्रेन करने का कंसेप्ट यही है एक्चुअली, ध्यान योग, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ये सब क्या है, मन को कैसा हम ट्रेन कर रहे हैं उसका खेल है। उसके ऊपर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति अपने मन को कैसे ट्रेन करता है। तो जब व्यक्ति अपने इंद्रिय, भौतिक इंद्रियों के कार्यकलाप को कम करके उनको भगवान की तरफ मोड़ता है, भगवान से संबंधित सेवा की तरफ उनको मोड़ता है, तो वो योग रुरुक्षु है, तो वो योग रुरुक्षु है। और जब उसका मन पूरा ट्रेंड हो गया है, पूरा उस समाधि में होगा कि अभी वो उधर से किसी भी तरह से डाइवर्ट नहीं होगा, पूर्णतः कृष्णा भावना अमृत में चला गया है, अभी वो उधर से डाइवर्ट नहीं होगा, तो ये है योग आरूढ़ का स्तर है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने आप को मन से गिराना नहीं है, अपने आप को अपने मन से उधर उठाना है, उधर प्रगति करते हुए अपनी चेतना को ऊपर उठाना है। तो ये जो श्लोक है, ये जो श्लोक है एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि संस्कृत में एक शब्द को कैसे अलग अलग मीनिंग होते, कई कई मीनिंग होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, उदुरेत आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादेत आत्मा ही एव आत्मनिर्बंधु। तो इसमें देखो आत्मा आया है, एक जो आत्मा है, पहला आत्मा है वो रेफर करता है मन को, और एक आत्मा है वो रेफर करता है खुद को, यानी कि सेल्फ को, बद्ध जीव को। तो अपने आप को मन से गिराना नहीं है, अपने आप को मन से ऊपर उठाना है। और ऊपर उठाने के लिए क्या चाहिए, एक गुरु चाहिए, जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए, जो सही में बता सके कि क्या चीज़ क्या है। सिर्फ भौतिक ज्ञान से या कि संस्कृत आने से कोई ना तो कोई व्यक्ति भगवत गीता को समझ सकता है और ना भगवत गीता को या किसी शास्त्र को समझा सकता है। उसके लिए क्या चाहिए, एक प्रमाणिक गुरु चाहिए, जो गुरु परंपरा प्रणाली से आया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।